हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिना। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उनकी मीनिंग को चेंज किए बिना, और डिटेल में समझेंगे कि नेगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़े तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले समझते हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा जिसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ होगा। उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर नेगेटिव को देखें तो नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें किसी ना किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड यूज हुआ रहेगा। जैसे उसमें नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नोबडी में से कोई भी एक वर्ड यूज हो सकता है। इन वर्ड्स की लिस्ट को याद रखिए। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसकी नेगेटिव हम कैसे करें, और साथ ही ध्यान रखना है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते टाइम हमको किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। अब वो नेगेटिव वर्ड अप्रोप्रिएट होगा आपके सेंटेंस के हिसाब से। सेंटेंस जैसा है उसके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल नेगेटिव वर्ड है आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव यूज हुआ है उसकी क्या कर देनी है, हमें उसकी ऑपोजिट कर देनी है। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको एग्जाम्पल शो करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो ये ऑनेस्ट वर्ड यूज हुआ है इसको मैं नेगेटिव करते टाइम क्या करूंगी, इसकी ऑपोजिट कर दूंगी। तो ऑनेस्ट की ऑपोजिट क्या होगी, ऑनेस्ट की ऑपोजिट होगी डिसऑनेस्ट। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या बात ध्यान रखनी है वो ये कि अफर्मेटिव से जब मैं नेगेटिव में कन्वर्जन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड यूज करना है। अब इस सेंटेंस के हिसाब से मुझे अप्रोप्रिएट नेगेटिव वर्ड नॉट लग रहा है तो मैं क्या करूंगी, इस सेंटेंस को कर दूंगी ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, एवरीबडी लाइक्ड हिम। एवरीबडी लाइक्ड हिम। अब यहाँ पर ये जो लाइक्ड यूज हुआ है इसकी मैं ऑपोजिट कर दूंगी तो इसकी ऑपोजिट हो जाएगी डिसलाइक्ड। अब ये जो एवरीबडी यूज हुआ है इसके इसके अगेंस्ट में मैं एक नेगेटिव वर्ड को यूज करूंगी जो सूटेबल यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से कौन सा है वो नोबडी हो जाएगा। यहाँ पे नो, नॉट, नन या नथिंग सूटेबल नहीं है एज पर द सेंटेंस, क्योंकि एवरीबडी यूज हुआ है तो उसके ऑपोजिट मैंने नोबडी नेगेटिव वर्ड यूज किया तो नोबडी डिसलाइक्ड हिम, ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा। ये क्लैरिटी हो गई। बहुत सिंपल है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो यूज हुए एडजेक्टिव के आप ऑपोजिट करिए। नेक्स्ट कोई भी अप्रोप्रिएट नेगेटिव वर्ड को यूज करिए और सेंटेंस को फ्रेम कर दीजिए। तो बिना मीनिंग को चेंज किए मैंने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया अफर्मेटिव से नेगेटिव में। अब अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव करनी पड़े तब क्या करेंगे, तब इसी चीज को वापस से बैक कर देंगे, मतलब कि जो नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है उसको रिमूव कर देंगे और साथ ही ऑपोजिट कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी भी। ही इज नॉट फुलिश। तो अफर्मेटिव करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि मैं ये नेगेटिव वर्ड रिमूव कर दूंगी, नॉट हटा दिया मैंने। अब मैं फुलिश की क्या करूंगी, मैं इसकी ऑपोजिट कर दूंगी, फुलिश का ऑपोजिट हो जाता है वाइज। ही इज वाइज। एक और एग्जांपल देखते हैं, नोबडी ट्रस्टेड हिम। अब जैसा कि ऊपर था कि एवरीबडी के ऑपोजिट नोबडी आता है तो यहाँ पर नोबडी के ऑपोजिट एवरीबडी जाएगा और ट्रस्टेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसट्रस्टेड हो जाएगा। एवरीबडी डिसट्रस्टेड हिम। तो ये बहुत सिंपल हो गया। ओके, ये हमने सीखा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है और नेगेटिव अगर दे रखा है तो अफर्मेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब एक और तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो उस तरह के अगर सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं तो उनकी अफर्मेटिव कैसे की जाए, उनके लिए डिफरेंट तरह से अप्रोच ली जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, he is not only talented but also hard working। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग। यहाँ पे दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं और इनको सेपरेट करने के लिए यूज किया है मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो।
तो अभी इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट यूज हुआ है, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी मुझे क्या करनी है, अफर्मेटिव करनी है। तो मैं क्या करूंगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो को रिमूव कर दीजिए और इसको रिप्लेस करिए एंड से। दैट मीन्स ही इज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। ये जो दो प्रॉपर्टीज थी इनको सेपरेट कर देना है एंड को यूज करके। सो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होगा। So these are the two different types of negative sentence which you can easily transform to affirmative. आप इन टिप्स को याद रखिए और बहुत आसान है इनको चेंज करना। So students, आज की वीडियो में इतना ही एंड आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो और विद इन द वीडियो आपको ये कंसेप्ट भी लर्न हो गया होगा। So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी और आज आपने कुछ अच्छा और नया सीखा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।